सोनीपत शहर के सामान्य अस्पताल में दवाइयों की खरीद को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। समाजसेवी देवेंद्र गौतम ने आरोप लगाया कि मार्च 2025 में जारी टेंडरों में हरियाणा सरकार की तय गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और मनमाने नियम जोड़ दिए गए। गौतम के मुताबिक सरकार के नियमों के अनुसार टेंडर में भाग लेने वाली कंपनी को अनुमानित राशि का 2% या अधिकतम 2 लाख रुपए फीस जमा करनी होती है और 50% आरक्षण हरियाणा की कंपनियों के लिए होता है। लेकिन आरोप है कि सोनीपत सीएमओ कार्यालय ने नई शर्त जोड़ दी कि कंपनी 100 किलोमीटर के दायरे में ही स्थित हो। साथ ही सिक्योरिटी अमाउंट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। उन्होंने कहा कि इन शर्तों से प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। बताया गया कि केवल 4 कंपनियों ने टेंडर में भाग लिया, जिनमें से करनाल की 3 कंपनियों को सप्लाई का काम दे दिया गया। गौतम ने यह भी आरोप लगाया कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर में गड़बड़ी है और आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी का भी जवाब नहीं दिया गया। उनका कहना है कि 2 रुपए की दवा 5 रुपए में खरीदी गई, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता जो है बहुत ही गंभीर मुद्दे पे है, लगा जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजों पर है कि कैसे नागरिक अस्पताल का बेड़ा गर्क हमारे का हो रहा है, कहां कहां कमियां हैं, कहां कहां खामियां और किस प्रकार सरकार की गाइडलाइन से विपरीत जाकर के जो दवाइयां की खरीद फरोख्त हो रही है सरकारी अस्पताल के अंदर, वो किस प्रकार से हो रही है, वो उसके मुद्दे के ऊपर हमने ये प्रेस वार्ता आज रखी है। 13 अक्टूबर सबसे पहले सिलसिलेवार मैं आपको बताता हुआ चलता हूं कि जो टेंडर होता है उसकी एक गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन मेरी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की है कि कोई भी विभाग में, किसी भी विभाग में टेंडर प्रक्रिया लगेगी, उसकी क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। मैं मुख्य रूप से इसमें 2 चीजें आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। इन्होंने एक पहली बात तो ये कही कि जो भी चीज प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोरेज थ्रू द डायरेक्टरेट ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल रिगार्डिंग, कि इस विभाग के द्वारा ही जो खरीदी फरोख्त होगी वो इसके द्वारा, इसके तहत जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके द्वारा की जाएगी। इसके अंदर मुख्य रूप से हमारी जो पहली द EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, टेंडर से पहले जो फीस डिपॉजिट करवानी पड़ती है किसी भी बीडर को, वो 2% एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द टेंडर, उसकी टेंडर की जो भी वैल्यू होगी उसकी 2% की फीस जमा होगी। या फिर टेंडर ज्यादा उसके अंदर है तो 2 लाख रुपए मैक्सिमम फीस डिपॉजिट करानी होती है। उसके बाद परचेज प्रेफरेंस, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है परचेज प्रेफरेंस अप टू 50% ऑफ द टेंडर्ड क्वांटिटीज मे बी अलाउड टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स लोकेटेड इन हरियाणा ऑन द लोएस्ट वैलिड रेट्स। मतलब कि आपको 50% हरियाणा के बिडर को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी लोवेस्ट प्राइस के ऊपर। इंडिया के अंदर कहीं से भी कोई भी फर्म टेंडर भर सकती है, लेकिन 50% उसके अंदर हरियाणा की कंपनियों को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। उसके बाद इन्हीं के बिहाफ पे डायरेक्टरेट ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल की एक गाइडलाइन इशू हुई। इसके अंदर भी सेम आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है सिमिलरली द सिक्योरिटी डिपॉजिट 5% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू अप टू 15 लाख। अगर 15 लाख रुपए तक का कोई ऑर्डर का वैल्यू है तो 5% की EMD आएगी एंड 2% फॉर वैल्यूज एक्सीडिंग ₹15 लाख कुड बी रीजनेबल फॉर द एनकरेजिंग सच पार्टी, कि 2% उसके बाद जो ऊपर जाएगी अमाउंट उसके ऊपर ली जाएगी। EMD का भी आप इसके अंदर देखेंगे तो 2 लाख रुपए जमा होगी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, और उसके बाद नो EMD विल बी रिक्वायर्ड फॉर टेंडर्ड ऑफ द वैल्यू बिलो 1 लाख। 1 लाख से कम की जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें भी सेम चीज वही है, परचेज प्रेफरेंस की 50% हरियाणा के लोगों को और 50% जो आउट ऑफ हरियाणा से किसी ने अगर बिडर लगा रखी है तो उसको टेंडर इशू होगा। अब मार्च 13 अक्टूबर 2025 को ड्रग्स एंड मेडिसिन सप्लाईज के अंदर CMO सोनीपत के द्वारा टेंडर इनवाइट किए गए। पहली बात, उस टेंडर के अंदर मैंने आपको गाइडलाइन भी दिखा दी गवर्नमेंट की कि कहीं से भी कोई भी फार्मा कंपनी उस टेंडर के अंदर हिस्सा ले सकती थी और हरियाणा की भी कहीं से भी ले सकती है। अगर हरियाणा के अंदर जब टेंडर इनवाइट किए जा रहे हैं तो हुआ क्या, उसके अंदर कंडीशन लगा दी गई
कंडीशन इस प्रकार की लगा दी गई कि जो टोटल कंडीशन हरियाणा गवर्नमेंट की थी उसको सब कुछ को दरकिनार कर दिया गया। सिर्फ अपने ही कुछ चहेते लोगों को खुद को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी कंडीशंस इसके अंदर लगा दी गई टेंडर के अंदर। फर्स्ट 2.12, ये पूरा मैं आपके पास पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा। द फर्म शुड बी लोकेटेड विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ सोनीपत, रेडियस ऑफ सोनीपत, कि 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वो फर्म लोकेट होनी चाहिए। ऐसा कहीं भी किसी भी गाइडलाइन के अंदर नहीं है हरियाणा सरकार की या किसी विभाग की जो मैंने आपको दिखाई कि 100 किलोमीटर का कोई कैपिंग किसी के ऊपर लग सकती है। उसके बाद जो टेंडर की जो वैल्यू ईएमडी लगाई, वो ईएमडी 5 लाख रुपए यहां पर लिख दी गई, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, कि 5 लाख रुपीज आपको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे बिड लगाने से पहले। ये हो गया। उसके बाद इसके ऊपर आरटीआई लगी। जो कंपनियां थी, अपना दीप हेल्थ केयर कंपनी है कोई, गुड़गांव से भी एक कंपनी है, उन्होंने अपना नाम बताने से मुझे मना कर दिया। तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास दीप हेल्थ केयर के भी आप पे आए, उन्होंने आरटीआई लगाई। उन्होंने लिखा कि जो आपने 2.12 बिंदु की कंडीशन में टेंडर केवल 100 किलोमीटर की दूरी की फर्म्स में भर कर सकती थी, आपने किस राज्य से ली, जबकि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। 2025 से ये आरटीआई लगी हुई है, आज तक मैडम की टेबल पे पड़ी हुई है। गुड़गांव वाली आरटीआई साइन नहीं करती है मैडम। उसके बाद वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के अंदर ये विभाग जा चुका है। अब टेंडर जब निकला था तो 8 से 10 फार्मा कंपनियों ने इसका विरोध किया था कि आपने ये शर्तें इसके अंदर क्यों जोड़ी। अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट अधिकारियों ने इसका विरोध किया था, विरोध दर्ज करवाया था, राजनेताओं के पास ये लोग गए थे कि ये चीज गलत है। इस प्रकार की हमने आज तक पहले इस प्रकार का नहीं देखा। तो हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ये स्पष्ट करे कि हरियाणा सरकार की किस गाइडलाइन के तहत सोनीपत सीएमओ के द्वारा ये टेंडर निकाला गया, बिड लगवाई गई, 100 किलोमीटर का रेडियस के अंदर ये कैपिंग लगाई गई और 5 लाख रुपए की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करवाई गई। अब सिर्फ और सिर्फ देखिए आप, इसके अंदर हैरानी करने वाली बात, सिर्फ 3-4 कंपनियों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, सिर्फ 4 कंपनियों ने। और 4 कंपनियां भी कहां से आई, एक कंपनी का तो पता नहीं, लेकिन 3 कंपनियां अकेले करनाल से आई। क्या सोनीपत में कोई कंपनी नहीं थी, या गुड़गांव में कोई कंपनी थी, या मानेसर के अंदर कोई कंपनी नहीं थी, सिरसा में नहीं थी, यमुनानगर में नहीं थी, पंचकुला में नहीं थी? क्योंकि करनाल से ही 3 कंपनी आई। पहली कंपनी है परनव फार्मा, 77 आइटम इसको दिए गए हैं, अलाट किए गए। उसके बाद एल्बनिया लाइफ हेल्थ केयर करनाल की है, इनको 628 आइटम खरीद फरोख्त के लिए अलाटमेंट किया गया। एक है ऑर्थोटेक्स सर्जिकल, ये भी करनाल से ही है, इसको 1117 आइटम का टेंडर जो है वो अलाट हुआ। अब इसके ऊपर सबसे बड़ा जो सवाल है वो था कि भाई टेंडर के ऊपर इसके अंदर हरियाणा सरकार की कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है। मैं इसके अंदर मैं आपको लेटर वो दिखाना चाहता हूं, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से है। इन्होंने क्या गाइडलाइन की है कि ऑल द ऑफिसर्स ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट आर एडवाइज्ड नॉट टू बी पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ परचेज टेंडर कमेटीज, स्पोर्ट परचेज कमेटीज, नेगोशिएशन कमेटीज एटसेट्रा कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट PSU एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेज। मतलब कि जो अकाउंट ऑफिसर है वो इसके एंटरटेन नहीं कर सकता, ना किसी के ऊपर साइन कर सकता टेंडर प्रक्रिया में। अब मैडम ने क्या किया, जब ये टेंडर प्रक्रिया पूरी करवाई तो इसके ऊपर सब ऑफिसर के, अकाउंट ऑफिसर के भी साइन है। अब इसके अंदर साइन नहीं है किसके, डिप्टी MS के, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के, जो कि सबसे मेन रोल होता है परचेजिंग कमेटी के अंदर MS का। तो मैं सीधा सवाल मेरा गिनी लंबाजी से है यहाँ पे कि आप 10-12 साल से हॉस्पिटल को संभाल रहे हैं, आखिर आपने इस टेंडर प्रक्रिया में इसके ऊपर साइन क्यों नहीं किए? आखिर क्या गड़बड़ झोल आपको इसके अंदर लगा कि आपने इसके ऊपर साइन नहीं किए? जब ये टेंडर प्रक्रिया अलाट हो गई, अब ये साइन आप सब इस कैमरे में जूम करके आप देख सकते हैं साइन प्रक्रिया। उसके बाद जब टेंडर अलाट हो गया कंपनियों को,
तो ये टेंडर के नीचे साइन हुए हैं, दोनों में से 2 साइन मैच करते हैं सिर्फ। जब विरोध हुआ, सभी फार्मासिस्ट को, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार करते हुए मैडम सीएमओ ने अपने ही चहेते डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को शामिल करते हुए ये टेंडर संबंधित कंपनियों को इश्यू कर दिए गए। ये बड़ा झोल इसके अंदर है, आपके सामने साइन प्रक्रिया कंप्लीटली है। अब मार्च 2025 में ज्वाइन किया था मैडम सीएमओ ने सोनीपत के अंदर। मार्च 2025 से आज तक का हरियाणा के किसी भी सीएमओ का, किसी भी जिले के सीएमओ का आप रिकॉर्ड उठाइए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सीएमओ सिर्फ 2 व्यक्तियों से ही या 1 व्यक्ति से ही डीलिंग नहीं करता हुआ नहीं मिलेगा। जहां पे रेट कम और ज्यादा हो जाए उसका नेगोशिएशन करता है और जहां से कम जनहित में, जहां पे कम रेट मिलता है वहां से परचेजिंग करता है। लेकिन मैडम ने क्या किया, कैथल से शुभम एक व्यक्ति है और करनाल से भी एक शुभम ही है। कैथल से शुभम से प्रिंटिंग का सामान खरीदा गया करोड़ों रुपए का, और वही करनाल से शुभम जो है रेजेंट लैब और लैब केमिकल 50 लाख रुपए रिसेंटली खरीदे गए थे। वहां पे डॉक्टर्स जो लैब के अंदर काम करते हैं उन्होंने उसका केमिकल को खराब करते हुए डिसअपॉइंटेड महसूस किया अपने आप को कि मैडम ये क्या ले आए आप लोग। वो 50 लाख रुपए के केमिकल अस्पताल के अंदर पड़े हैं। अगर नहीं पड़े तो मैडम सीएमओ ये बताए कि उनको इस्तेमाल कहां किया गया, कौन से टेस्ट उन केमिकल से हुए हैं, और उनको अगर केमिकल को डिस्पोज ऑफ किया गया तो कहां किया गया है, ये स्पष्ट करे। अब सबसे बड़ा झोल, अब जो कंपनियां हैं, ये जो कंपनियां, तीनों कंपनी एक ही मालिक की है, सब इसके अंदर जालमेल है। अब ये कंपनी है, अब इसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा, इसमें 3 दवाइयां, 4 दवाइयों के मैंने कोटेशन अलग से ही मंगाई, लेकिन पहले जो टेंडर दिया गया उसके अंदर मैं बताता हूं। एक दवाई है इसमें ट्रानेक्समिक एसिड टैबलेट 500 mg, जिसका रेट दिखाया गया है 558 रुपए एक टैबलेट का। मैंने अक्षाला लाइफ साइंसेज एक कंपनी है, उससे मैंने एक कोट मंगा रखी, साथ में आपको दिखा रहा हूं। इसमें 100 गोलियों का रेट है 275 रुपए, 2.75 रुपए एक टैबलेट का रेट। इसके अंदर कितना दिखाया गया है, 558.000 पैसे, यानी कि 558 रुपए एक टैबलेट का रेट। मैं मान लो चलो ऑर्थोटेक सर्जिकल से गलती से ये लिखा गया होगा, तो क्या एल्बेनिया लाइफ हेल्थ उसी को दोहराएगी और उसने इसमें 3 पैसे का इजाफा कर दिया इस टैबलेट के रेट में। चलो मैं 2 कंपनियों का भी क्लरिकल मिस्टेक मान लेता हूं, तो क्या तीसरी कंपनी प्रणव फार्मा उसके अंदर 5 पैसे का इजाफा कर देती है, तो टेंडर सबसे कम मिला ऑर्थोटेक सर्जिकल को 558 रुपए, क्योंकि उनमें 3 पैसे और 2 पैसे का जोल था। ये कंप्लीटली जो टेंडर है इसके अंदर टोटल जो चीजें सर्जिकल मेडिसिन और जो भी चीजें थी वो टोटल खरीदी परचेज होना था इसका 1917 का, 1 से लेकर 1917 चीजें इसके अंदर खरीद फरोख्त होनी थी। सबके रेट आप देखोगे तो सिर्फ पैसों में फर्क मिलेगा आपको, 93 पैसे, 80 पैसे, 85 पैसे, 25.192, 25.26, 25, मतलब सिर्फ पैसे में फर्क है, लेकिन रेट सेम है। जहां से हमें ये बिल्कुल हम इसमें पुख्ता जानकारी हमें है कि एक ही सिस्टम के ऊपर बैठ करके एक्सेल की सीट पर इन कंपनियों के रेट डिसाइड हुए और ये चीजें इस तरीके की। बहुत बड़े लेवल का करोड़ों रुपए का घोटाला आप सबके सामने है कि किस प्रकार से जो धड़ल्ले के साथ भ्रष्टाचार की अपार सीमा हॉस्पिटल के अंदर चल रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के उसमें हो, चाहे फिर अभी एमसीजी को मदर चाइल्ड केयर यूनिट का जो टेंडर लगा है उसमें उसकी बात हो। ये सारी चीजें सामने आ रही है बाकायदा। ये 4 दवाइयों के मैं आपके पास भेज दूंगा, 4 दवाइयों के रेट मैंने निकलवाए हुए हैं। अब इसके अंदर जब आप बात करेंगे मैडम सीएमओ से कि मैडम ये क्या आपने झोल था इसके अंदर 558 रुपए, क्योंकि आप मीडिया के साथी है, तो मैडम सीएमओ आप सबके सामने एक बात रखेंगी कि नहीं, ये 558 रुपए का नहीं था, ये तो 5 रुपए 58 पैसे का था और क्लरिकल मिस्टेक इसके अंदर हुई। और इसको क्योंकि इन्होंने जब आरोप लगे और जब चीजें चली तो इन्होंने क्लरिकल मिस्टेक का हवाला देते हुए
टैबलेट का रेट जो है वो 5 रुपये 58 पैसे इसके अंदर दर्शा दिया गया है। और हमारी स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस टेंडर की उच्च स्तरीय जांच हो, इंडिपेंडेंट कमेटी बने, विजिलेंस की जांच भी साथ में चले, पूरे टेंडर का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए ताकि पता लगे कहां पे किसके साथ मिलकर के ये गड़बड़ झाला यहां पर किया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो, संदिग्ध कंपनियों को स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे ऊपर ब्लैकलिस्ट किया जाए। टेंडर प्रक्रिया जो भी हुई है उसको रद्द करते हुए दोबारा से टेंडर प्रक्रिया बहाल करनी चाहिए ताकि इसके अंदर कोई भी हिस्सा ले पाए और जनता के टैक्स के पैसे की बचत हो पाए, सरकार के रेवेन्यू जो भारी भरकम रूप से लूटा जा रहा है उसको बचाया जा सके। समयबद्ध तरीके से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं है बल्कि मरीजों के साथ सीधा साधा खिलवाड़ है। वो दवाइयां किस क्वालिटी की आ रही है, ठीक आ रही है, अच्छी आ रही है, क्योंकि जो बीमारियां जुड़ी हुई हैं उन दवाइयों से, वो महिलाओं की बीमारियां जुड़ी हुई है, शुगर की दवाइयां जुड़ी हुई है, लीवर की दवाइयां जुड़ी हुई है, गॉल स्टोन की दवाइयां जुड़ी हुई है। तो ये सबसे बड़ा जोल है। लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हॉस्पिटल के अंदर हो रही है। मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल के अंदर मैडम सीएमओ अस्पताल चला रही है या कोई एक गिरोह चला रही है कि जिसके तहत सभी काबिल डॉक्टरों को दरकिनार करते हुए, डिप्टी सीएमओज को दरकिनार करते हुए और लगातार अपने चहेतों को, जो चार्ज शीट के लिए लगातार डीजी हेल्थ से ऑर्डर आ चुके हैं कि इनको चार्ज शीट करके भेजिए जल्दी, उनको ऑर्डरों को दरकिनार किया जा रहा है। डीजी हेल्थ ने लिखा कि कोई भी पीएचसी एमओ जो होगा गांव से संबंधित उसको शहर के अंदर काम नहीं दिया जाएगा। लगातार उनके आदेशों की अवहेलना हो रही है और लगातार एक सरकारी चोर जिसका नाम जसवीर सिंह दलाल है, डेपुटेशन के ऊपर सोनीपत में 3 बार बहाल होकर के आ चुका है, जिसके ऊपर 4,80,000 रुपए का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के ऊपर, ये मैं नहीं कमेटी कह रही है, तो कमेटी की 28 पेज की रिपोर्ट ये मेरे सामने रखी हुई है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के ऊपर 4,80,100 रुपए का गबन किया हुआ है। वो 3 बार डेपुटेशन में। आखिर ऐसा सोनीपत नागरिक अस्पताल में क्या है कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी है वो लगातार सोनीपत के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और लगातार कई सालों से काम करते रहे हैं। उनकी क्या जरूरत है? एक व्यक्ति जो लगातार खरखोदा के अंदर धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नाराबाजी करने में मशहूर हो चुका है, उसको नेतागिरी में आ जाना चाहिए, मैं तो सलाह दूंगा। और लगातार सोनीपत के अंदर भी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। उनको ऐसी टीम में पीएनडीटी, आप लिंगानुपात पीछे था, कैसे घट रहा है? कैसे एक जोड़ी पीछे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इनाम लेकर के आई थी और कैसे एक व्यक्ति के कारण पूरा लिंगानुपात के अंदर सोनीपत 70वें नंबर पे जा चुका जिले में। तो ये सोचने वाली बात है और ये सोचने वाली बात है यहाँ के स्थानीय विधायकों, स्थानीय नेताओं के लिए, क्योंकि हमारे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो भी सोनीपत से संबंध रखते हैं। आखिर उनकी नाक के नीचे इस प्रकार एक सीएमओ, अकेली सीएमओ मैडम की हिम्मत नहीं है कि इस प्रकार का गड़बड़ झाला वो कर जाए। सह मिली हुई है, कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, शिकायतें होती है, लेकिन बकायदा ऊपर से आकर के फिर उनको पाक साबित कर दिया जाता है। आज तक मैंने कोई एक सरकारी अधिकारी किसी विभाग का ऐसा नहीं देखा जिसको सजा हुई हो। सस्पेंड होते हैं, बहाल होकर के फिर आ जाते हैं, फिर दोबारा से वही काम शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? मैं हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और स्थानीय विधायकों से भी ये निवेदन करता हूं, अपनी छाप छोड़िए जनता के दिलों पे, एक कार्रवाई करवा के देखिए, नहीं तो जनता समझ जाएगी कहीं ना कहीं इस झोल के पीछे आप सभी का हाथ है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को हरियाणा लेवल पे, स्टेट लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उठाइए, क्योंकि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।